हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार ने रिसेंटली एक अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी बेटी के साथ हुए एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है और साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने अवेयर किया है लोगों को, जो काफ़ी लोग एक अच्छा जेस्चर मान रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम है उनके ऐसा कहने से, ये स्टोरी शेयर करने से। तो वो क्या है, क्यों है, कैसे हुआ है, सारा कुछ मैं इस वाले पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हमारे वीडियो को हाइप कर कर दूसरों तक शेयर भी कर सकते हो। आज हाइप का लास्ट डे है, संडे है, मंडे से नए हाइप्स आएंगे, तो आप यहाँ पर पूरे हाइप अपने वर्षा कर कर जा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुए एक अनुभव को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करती थी, ऑनलाइन वो गेम खेलती थी, जहाँ धीमे धीमे चैट्स वगैरह होने लगी। चैट होते होते उनकी किसी बंदे से पहचान हुई, जो कि काफ़ी जेन्युइन बंदा लग रहा था, मतलब ठीक ठाक, मतलब वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से बंदा वो लग रहा था। वो जैसे जैसे बात करता था, इनकी बेटी उस हिसाब से उसको रिप्लाई देती थी कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, नॉर्मल बातें चल रही थी। तो उनकी बेटी को ऐसा कुछ उसमें खराब नहीं लगा। लेकिन फिर अचानक से वो जो बंदा है वो अजीब से बिहेव करने लगता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम मेल हो या फीमेल। जब ये बताती है कि मैं फीमेल हूँ, अक्षय की जो बेटी है वो बताती है कि मैं फीमेल हूँ, तो वो लड़का सामने से इनसे न्यूड्स की डिमांड करता है। जो बात अक्षय कुमार ने बताई, और अक्षय कुमार ने ये बताया कि जैसे ही उनकी बेटी से ऐसी चीज़ें बोली गई तो वो तुरंत, जो उनकी बेटी है, वो अपनी मॉम के पास गई और इस बारे में उन्होंने कंप्लेन किया। तो ये उनकी बेटी की समझदारी थी। और फिर वही सेम चीज़ कि साइबर में क्या क्या होता है, किस तरीके से बुली किया जाता है, किस तरीके से इंसान को परेशान किया जाता है, वही सब बातें उन्होंने वहाँ पर शेयर की। काफ़ी लोग इस चीज़ को अच्छा जेस्चर इसलिए मान रहे हैं कि अपनी बेटी के ऐसे एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है। और हर कोई जो ये चीज़ें दबाना चाहता है, जो वोकल नहीं होता है इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए एक इतना बड़ा एक्टर जो है वोकल हो रहा है और लोगों को अवेयर करने के लिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। लोगों का ये मानना है, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अक्षय कुमार को अब अपनी बेटी पर ये चीज़ें आई तो बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? आप भी तो सेम चीज़ें करते आए हो। पास्ट लाइफ में आपने भी कई एक्ट्रेसेस के साथ इस तरीके की हरकतें की हैं। जो अक्षय कुमार की पास्ट लाइफ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। खुद इनको डेट करने वाली एक्ट्रेसेस ने कई बार इन पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं और इनको एक्सपोज किया है, जिसमें एक रवीना टंडन भी हैं और शिल्पा शेट्टी भी हैं। तो अक्षय कुमार की कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है शुरू से ही, जब वो इंडस्ट्री में आए और अच्छा वो करने लगे और कई एक्ट्रेसेस के साथ धीमे धीमे उनके नाम भी जुड़ने लगे। तो बताया जाता है कि ये सबसे बोल देते थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और एंगेजमेंट के नाम पर एक रिंग पहना देते थे। और उसके बाद उनके साथ इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता था। फिर ये क्या करते थे, उनसे भी इनकी डेटिंग चलती होती थी और ये दूसरी दूसरी एक्ट्रेसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे होते थे। ये खुद जो है रवीना टंडन ने आकर खुलेआम बोला था कि अक्षय कुमार ने उनको बहुत परेशान किया। और मतलब उनके साथ जब उनका अफेयर चल रहा था, उसी वक्त वो किसी और एक्ट्रेस के साथ जो है उनका बॉन्ड हो जाता है और फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं। और फिर जब उस एक्ट्रेस से चल रहा होता है तो उसी वक्त ट्विंकल भी आ जाती हैं और फिर ये धीमे से ट्विंकल से शादी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है। तो कई एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जुड़ा है और कई बार बेहूदी हरकतें भी हुई हैं। इवन अक्षय कुमार का अगर आपको पता हो तो शादी के बाद जब उनके बच्चे भी हो चुके थे, उसके बाद उनका नाम प्रियंका चोपड़ा से भी जुड़ा था। और इसका तो मीडिया में काफ़ी बवाल भी हुआ था कि जो ट्विंकल खन्ना है, उन्होंने सेट पर जाकर थोड़े तमाशे किए थे। इवन उन्होंने अक्षय कुमार को प्रियंका चोपड़ा से के साथ मूवी करने से भी रोक दिया था। तो ये सारी जब कहानियाँ लोगों के दिमाग में हैं, तो लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार ने जब अपना टाइम था तब उन्होंने खूब जो है लोगों के साथ गलत बिहेव किया है। उन्होंने फ़ायदा उठाया है कुछ लड़कियों का, उनको कुछ ना कुछ झांसा देकर, उनको एक स्टोरी बना बनाकर, शादी का बहाना देकर या कुछ भी कर कर तब फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब जब अपनी बेटी पर आई है तो वो इसको कॉल आउट कर रहे हैं और अपनी बेटी के एक्सपीरियंस को वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि ये अनोखी है या इनकी बेटी के साथ पहली बार हुआ है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता है और आए दिन होता है सोशल मीडिया पर। तो जितने लोग वीडियोज़ बनाते हैं सबको आर वर्ड से भी संबोधित कर दिया जाता है, कुछ भी बोलकर लोग कॉमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये अक्षय कुमार की बेटी है इसलिए इसका मुद्दा बन रहा है और अक्षय कुमार इसको भुना रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा लोगों का कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उस कमेंट सेक्शन में मैंने देखी, जहाँ जहाँ भी इनके वो वाले क्लिप्स अपलोड हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी अक्षय कुमार ने ये वाली बातें की हैं। इसके अलावा लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर भी, जहाँ जिसके लिए भी अक्षय कुमार से ही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही लोग वुमेन को जो है ऑब्जेक्टिफाई करते हो अपने मूवीज़ में, उनको ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि वो कोई ऐसी एक्स सिंबल है, उस हिसाब से आप उन्हें पेश करते हो। और फिर जब ये चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं, लोगों के दिमाग में गंद भरती है ये सब चीज़ें देखने के बाद, और फिर वो यहाँ वहाँ जाकर गलत कमेंट करते हैं या किसी को बुली करते हैं या किसी को हरास करते हैं, इस तरीके के गंदे कमेंट्स या गंदे चीज़ें डिमांड करके या डीएम करके किसी को परेशान करते हैं। तो वो सब देन भी बॉलीवुड की ही है। आप ही लोग हो
हो, जो गंद फैलाते हो समाज में। आप लोगों की मूवी में ही आपकी साथी एक्ट्रेसेस को जो है ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, आप लोगों से करवाया जाता है, और आप लोग खुशी-खुशी वैसे सॉन्ग करते हो, वैसी मूवीज़ करते हो, वैसे सीन दिखाते हो, गंदे सीन प्रेज़ेंट करते हो, हर एक तरीके की चीज़ें दिखाते हो, और जब उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है ऑडियंस तो फिर आप आकर शिकायतें लगाते हो। ऐसे भी वहाँ पर मैंने कमेंट्स देखे हैं। और लोग इतने में ही नहीं रुके, लोग इससे थोड़ा आगे गए, जुबान केसरी तक भी गए लोग। लोगों का कहना है कि आप लोग ही हो जिनकी वजह से ये जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल होते हैं, जिससे कई लोग इसे कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद उनको तरह-तरह की बीमारी होती है। तो आप ही जैसे लोग हैं जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जिसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं। आप ही लोगों के बताए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं, और फिर आपको ही वो बुरा फील होता है, आपको ही खराब लगता है। अब यार देखो, ये वाली बात तो है कि एक पिता तो अपनी बेटी के लिए परेशान होगा ऑब्वियसली, और उसे लगेगा कि और लोग और भी दूसरे लोगों के साथ ये सेम चीज़ें नहीं हो, तो वो अवेयर करने का काम करेगा। अब जो पास्ट लाइफ है वो तो पास्ट लाइफ है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और जब आप इस तरीके की चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आकर प्लेटफॉर्म पर रखोगे, तो हर तरीके के ओपिनियंस आपको आएंगे, हर तरीके के कमेंट्स आएंगे। आपको लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स दोनों, मुझे लगता है, झेलने की फिर आदत भी डालनी चाहिए। रही बात ऑब्जेक्टिफाई करने की, तो वो ऑब्वियसली होता है, बॉलीवुड में ऑब्वियसली होता है, सबने देखा है। इवन अक्षय कुमार की कितनी कितनी मूवीज़ हैं जिसमें अजीबो गरीब जो बिहेवियर है वो लड़कियों की तरफ लड़कों का दिखाया जाता है। खुद अक्षय कुमार ने ऐसे रोल प्ले किए हैं, कुछ रोल ऐसे भी प्ले किए हैं जिसमें उनके साथ गलत हुआ है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन कई ज़्यादातर जो मूवीज़ होती हैं उसमें यही होता है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको ऐसे ही, ऐसी एक सिंबल की तरह ही पेश किया जाता है। और लोग जो ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल मुझे सही लगता है, वैलिड लगता है। ये उठाया जाना, सवाल उठाया जाना, ये मुझे पूरा पूरा वैलिड लगता है। साथ ही साथ जो इनका पास्ट लाइफ रही है, हाँ, वो भी ऐसी रही है कि ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन मार्क उठना बनता है, वो भी मैं सही मानती हूँ। रही बात जुबान केसरी की, तो ये खुद को ऐसा एक्टर प्रेजेंट करते थे कि भाई मैं जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ, मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करता हूँ जो आपकी हेल्थ को ख़राब करे, आपकी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल ना हो। उसके बाद इन्होंने जब वो एक्ट किया था, जब इन्होंने वो ऐड किया था, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। तो इनका कुछ साइन हुआ था, जो भी इनका था, वो जितने दिनों का भी था, तो वो उतने दिन तक वो चलना था। तो इन्होंने माफ़ी मांगी थी और फिर खुद से बैकआउट भी इन्होंने कर लिया था अक्षय कुमार ने। तो वो चीज़ मुझे सही लगती है कि ठीक है, इन्होंने अपनी गलती मानी और उसको स्वीकार किया। लेकिन अब जब आने वाले वक्त में जब आप देख रहे हो कि कैसा इन्फ्लुएंस हुई है ऑडियंस, और किस तरीके का जो बिहेवियर है वो गर्ल्स की तरफ कर रहे हैं, आपकी खुद की बेटी है ना, एक बड़े सुपरस्टार की बेटी के साथ ये सेम चीज़ होती है, तो उसके बाद अगर अब आपको ये चीज़ों से रियलाइजेशन हो रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, और अगर आने वाले वक्त में आप उन चीज़ों पर भी काम करो, जैसे कि आप हेल्थ वगैरह को लेकर लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं कि कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कितने जल्दी उठना चाहिए, कैसे अपने समय को बचाना चाहिए, कैसे कई महीनों तक चलने वाली शूटिंग को आपको 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये सब जैसे आपने सेट किया है एग्जाम्पल, वैसे ही अब इस अनुभव के बाद मुझे लगता है कि लड़कियों को लेकर जो मूवीज़ में दिखाया जाता है या जैसा करा जाता है, उसको लेकर भी अब आपको थोड़ा-सा सजग होना चाहिए, सजग करना चाहिए। कम से कम आपको ऐसी मूवीज़ नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर इस तरीके का बिहेवियर शो होता हो, जहाँ लड़की को ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाता हो या उनको ऐसी एक सिंबल की तरह शो किया जाता हो। अगर ये चीज़ें अक्षय कुमार सुधार लाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑडियंस का पीओवी चेंज होगा उनकी तरफ और उनको वो सही बोलने लगेंगे। लेकिन अभी के लिए ऑडियंस इनके साथ सिंपैथी कम और इनको क्वेश्चन मार्क ज़्यादा कर रही है। बाकी ये वाला जो पॉडकास्ट है, मैं इतना ही रखना चाहूँगी। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हो। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो, कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।